नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएड की पाठ्य योजना। हमारा जो विषय है वो है सामाजिक अध्ययन। हमारा जो प्रकरण है वो है महासागर। ये हमारे सामाजिक विज्ञान की 11th लेसन प्लान है। देखते हैं ये लेसन प्लान कैसे बना है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे। जिस डेट की हम पाठ्य योजना बना रहे हैं उस दिन की हम यहाँ पे दिनांक डाल देंगे। विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल, प्रकरण महासागर, कक्षा 6, कालांश 3rd, समय और 35 मिनट। सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य पे हमने यहाँ पे 6 पॉइंटों को लिया है। पहला, छात्रों को सामाजिक अध्ययन के विषय में रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, छात्रों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। तीसरा, छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी देना। फोर्थ, छात्रों को मानसिक तथा भौतिक क्षमता का विकास कराना। फिफ्थ, छात्रों की स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास कराना। सिक्स, छात्रों के दृष्टिकोण को विशाल बनाना तथा हमारे पर्यावरण में होने वाली घटनाओं के बारे में बताना। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा विशिष्ट उद्देश्य। हमारा जो प्रकरण है महासागर हमारे जो विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो महासागर से ही संबंधित होंगे। हमने यहाँ पे तीन पॉइंट बनाए हैं। पहला, छात्रों को महासागर के बारे में जानकारी देना। दूसरा, छात्रों को महासागर के बारे में समझाना। तीसरा, छात्रों को महासागर के प्रकार के बारे में अध्ययन कराना। शिक्षण सामग्री शामपट, चौक, डस्टर, चार्ट और संकेतक। पूर्व ज्ञान, छात्र महासागर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा प्रस्तावना कौशल। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें हमने 3 कॉलम बनाए हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्र क्रियाएं। इसमें जो प्रश्न होंगे वो एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। पहला प्रश्न, हम किस ग्रह पे रहते हैं? उत्तर, हम पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी पर जलीय जीवों को रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्तर, पृथ्वी को जलीय जीवों में रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तीसरा, जल अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? उत्तर, जल अधिक मात्रा पे नदी, तालाब, सागरों तथा आदि में पाया जाता है। फोर्थ, छात्रों के बड़े स्वरूप को क्या कहते हैं? उत्तर, सागरों के बड़े स्वरूप को महासागर कहते हैं। फिफ्थ प्रश्न, महासागर के विषय में आप क्या जानते हैं? ये क्या हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। हमारा अगला जो पॉइंट होगा वो होगा उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम महासागर के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर हमने 8 कॉलम बनाए हैं। पहला, शिक्षण बिंदु। दूसरा, शिक्षण उद्देश्य। तीसरा, छात्र अध्यापिका क्रियाएं। फोर्थ, छात्र छात्र क्रियाएं। फिफ्थ है विधि प्रविधि। 6 है सहायक सामग्री। 7 है शामपट कार्य। 8 है मूल्यांकन। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे ज्ञान। छात्र महासागर के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है? छात्र छात्र क्रिया में उत्तर, हमें जल नदी, तालाब, सागरों, नलकूपों आदि से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, महासागरों के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर। यहाँ पर विधि प्रविधि जो शुरू की है वो है प्रश्नोत्तर विधि। हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा महासागर। अवबोध में लिखेंगे महासागर की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका महासागर का चार्ट दिखाते हुए व्याख्या करेगी। हमारी पृथ्वी पर जल और स्थल का समान विभाजन नहीं है। इसमें 2/3 भाग खारे जल का भाग है, यानी पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल और पृथ्वी पर 29% भाग स्थल है। जल के इस महान खंडों को महासागर कहते हैं। प्रत्येक महासागरों के छोटे छोटे खंड होते हैं जिसे सागर कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर। एक सामग्री पर हमने यहाँ पे विश्व के महाद्वीपों को दर्शाया है एक चार्ट के द्वारा। शामपट पे लिखेंगे पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल तथा पृथ्वी पर लगभग 29% भाग स्थल है। हमारा जो मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा वो होगा पृथ्वी पर खारा जल कितना भाग पर है? ये क्या हो जाएगा हमारा मूल्यांकन प्रश्न। अगला शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे अनुप्रयोग।
छात्र महासागर के विषय में अन्य लोगों को अवगत करा सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। पहला, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? उत्तर, पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। दूसरा प्रश्न, महासागर के प्रकार में आप क्या जानते हैं? इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि जो होगी वो होगी प्रश्नोत्तर विधि। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा महासागर के प्रकार। ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। कौशल पे लिखेंगे, छात्र महासागर का चित्र बना सकेंगे तथा उसे पहचानने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन पे लिखेंगे, छात्र अध्यापिका चार्ट दिखाते हुए महासागर के प्रकार की व्याख्या करेगी। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे को जोड़े हुए हैं। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरी धाराएं महासागरी जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र अध्यापिका कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य पे लिखेंगे, 5 महासागर। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, फोर्थ दक्षिणी महासागर, फिफ्थ आर्कटिक महासागर। मूल्यांकन, विश्व में कितने महासागर हैं? ये हमारा हो जाएगा मूल्यांकन प्रश्न। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे, अभिरुचि। छात्र महासागर से संबंधित कार्यक्रमों को देखने सुनने में रुचि ले सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। पहला, महासागरी जल की मुख्य 3 गतियां कौन सी हैं? उत्तर, महासागरी जल की मुख्य गतियां तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरी धाराएं हैं। क्या आप महासागरों के विषय में विस्तार पूर्वक जानते हैं? उत्तर, अस्पष्ट। विधि प्रविधि जो होगी वो होगी प्रश्नोत्तर विधि। अगला जो शिक्षण बिंदु होगा वो होगा महासागरों का वर्णन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे, अभिरुचि। अगला जो शिक्षण बिंदु होगा वो होगा महासागरों का वर्णन। ये होगा हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे, अभिरुचि। छात्र महासागर के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका चार्ट दिखाते हुए महासागरों का वर्णन करेगी। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी के सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। एस अक्षर के आकार का हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है। यह त्रिभुजाकार है। दक्षिणी महासागर अटलांटिक महाद्वीप के 60 अंश दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बोरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र अध्यापिका कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि जो होगी वो होगी व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य पे लिखेंगे, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। पृथ्वी के सबसे बड़ा व गहरा भाग मोरियन गर्त प्रशांत महासागर पर स्थित है। मूल्यांकन प्रश्न, मोरियाना गर्त कौन से महासागर पर स्थित है? ये क्या हो जाएगा हमारा मूल्यांकन निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी तथा श्यामपट्ट कार्य को उतारने को कहेगी। पुनरावृत्ति प्रश्न, पहला प्रश्न, पृथ्वी के कितने भाग पर जल तथा स्थल है? दूसरा, महासागर कितने हैं तथा उनके नाम क्या क्या हैं? तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? फोर्थ, एस अक्षर के आकार का कौन सा महासागर है? गृह कार्य, ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा। पहला, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को विश्व के मानचित्र पर दर्शाइए। दूसरा, बोरिंग जल संधि क्या है? दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।